नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर सतपाल, नमो संत शरणागति, सकल पाप गए क्षमा। सतगुरु को कीजे बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। गुरुमूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर। अष्टपहर निरखत रहूं, गुरुमूर्ति की ओर। सदगुरु कबीर साहब का यह पावन दरबार, जहाँ साहिब प्रकट हुए, काशी लहर तारा धाम, गगन मंडल से उतरे सदगुरु सत्य कबीर। जलज माहि पौड़न किए, सब पीरन के पीर। ये वो धाम है, ये वो भूमि है जहाँ साहिब प्रकट हुए। इस पवित्र धाम में बैठकर दिव्य चतुर्मास सत्संग हम सब के लिए एक शुभ और श्रेष्ठ माध्यम बना कि इस धाम में हम साहिब को श्रवण किए, साहिब को उनके कथा वार्ता के माध्यम से बार बार श्रवण करने का जो योग इस मन को प्राप्त होता है, यह भी एक पुण्यशाली आत्मा के लिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम साधन है। इस भूमि में जहाँ सद्गुरु का प्राकट्य हुआ, दूर दूर से जिन संतों ने, महापुरुषों ने सद्गुरु के साथ साथ इस भूमि की महिमा गाई है अपने शब्दों में। चलो सखी दर्शन को सरतीर, प्रगट भय सदगुरु साहिब कबीर। कितने पवित्र भाव से वो आवाहन करता है कि चलो तो उस भूमि का दर्शन कर लो जहाँ साहिब प्रकट हुए और लोगों को सत्य भक्ति का संदेश दिया। ये वो पवित्र भूमि है। इस भूमि में आज हमें बैठने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वह भी किन्हीं महापुरुषों के त्याग, तप और संकल्प से हुआ है। ऐसे पूज्य गुरुदेव नाद वंशाचार्य कबीर धर्म स्थान खरसिया के परम पूज्य ग्रंथ मणिनाम साहिब, परम पूज्य हजूर प्रकाश मणिनाम साहिब, परम पूज्य हजूर उदित नाम साहिब, परम पूज्य हजूर मुकुंद मणिनाम साहिब के उन दिव्य चरणों को हृदय से वंदन करते हैं कि उनकी कृपा से ही यहाँ आज हम बैठकर साहिब के इस गाथा को श्रवण किए। ये उन्हीं की देन है, उनके शुभ संकल्प का फल है। उनका शुभ संकल्प रहा कि इस भूमि में मेरे सद्गुरु के प्रेमी, मेरे सद्गुरु के हंस आकर दर्शन लाभ लें, श्रवण लाभ लें। तो वो उनका ही संकल्प आज चरितार्थ हुआ है। हम सब तो उनके संकल्प को आगे ले जाने के लिए
छोटा सा प्रयास करते हैं, लेकिन उनका संकल्प है, उनकी कृपा है। उन महापुरुषों को हृदय से स्मरण वंदन। जिस सद्गुरु कबीर सागर और सद्गुरु कबीर चित्तम को हम यहाँ श्रवण किए, जिसको माध्यम बनाकर सद्गुरु कबीर साहब ने जगत जीवों को ये उपदेश दिया है, ऐसे अनुरागी और सद्गुरु के भक्ति में अपना सर्वस्व समर्पित कर देने वाले परम शिष्य धनी धर्मदास साहेब को, उनके ज्ञान भक्ति के शिष्य साधकों की परंपरा को हृदय से वंदन, हृदय से स्मरण। आप सब इस भूमि में बैठकर 2 माह से सद्गुरु के ज्ञान वार्ता को श्रवण किए। आप सभी संत महंसाए, भक्त हंस, प्रेमी जन दूर दूर से पधारे हैं, बनारस के पास से पधारे हैं, अनेक प्रांतों से पधारे हैं, अनेक जिले से पधारे हैं। आप सबको भी साहेब का खूब खूब आशीर्वाद। इस 2 माह की सत्संग यात्रा में यह वास्तव में स्वांतः सुखाय, स्वयं के सुख के लिए, स्वयं के आनंद के लिए ही ये सत्संग की साधना की जाती है। उस आनंद में अनेकों का आनंद जुड़ जाता है, इसीलिए उसको दिव्य पुरुषों का वार्ता कहते हैं। जिस प्रसंग को सुनकर केवल एक ही जीव जो उसको सुनता है या उसको पढ़ता है वही केवल आनंदित होता है, तो वो दिव्यवाणी नहीं होती। दिव्यवाणी वो होती है जिसको जितने लोग सुनते हैं उतने लोगों का कल्याण का बीज अंकुरित होता है, उसको दिव्यवाणी कहते हैं। तो ये सद्गुरु का जो ज्ञान वार्ता है वो दिव्यवाणी है। जितने लोगों ने सुना, जितने लोगों ने दर्शन किया, उस सब के मन में सद्गुरु के उस दिव्य ज्ञान के प्रति एक उज्जवल और पवित्र भाव का जन्म होता है, और एक बीज भी अंकुरित हो जाता है किसान का, तो उसको आशा जगती है कि इसी बीज से मैं अगले साल अनंत बीज पैदा कर दूंगा। ऐसे ही भक्त और जिज्ञासु के हृदय में भी सद्गुरु के वचन का एक बीज भी अंकुरित होता है, तो वो एक बीज ही उसको उस तरफ ले जाता है जिधर सद्गुरु इस शिष्य को, साधक को जाने का मार्ग बताते हैं। ये भक्ति पक्ष है, भक्ति का साधन। इस 2 माह के सत्संग साधना में एक साधक की तरह सद्गुरु के चरणों में मन वचन को समर्पित कर जिस कथा को और सद्गुरु के इस दिव्य वाणी वचनों को आप तक श्रवण कराए, आपको सुनाए, ऐसे हमारे आश्रम के परम संत टकसारदास जी साहेब, जिनके संयम और साधना से आपने ये वाणी वचन बड़े अनुराग और प्रेम से सुना, ऐसे ही जो अंग्रेजी में जूम के माध्यम से हम सबको रोज़ सुनते हैं, सद्गुरु के वाणी वचनों के प्रति इनके हृदय में उद्गार है। बहुत से ऐसी जगह से वो सुन रहे हैं जहाँ पर अभी रात्रि के सुबह के 4 बजे हैं। बहुत ऐसी जगह से लोग सुन रहे हैं जहाँ पर लगभग 6 से 7 बजे हैं सुबह के। बहुत ऐसी जगह से सुन रहे हैं जहाँ पर इस समय शाम के 7 से 8 बजा हुआ है। बहुत से ऐसे जगह से सुन रहे हैं जहाँ पर इस समय दिन के लगभग 11-12 बजे, और भारत में तो सेम टाइम है। तो ऐसी जो सद्गुरु के हंस हैं, जिज्ञासु हैं,
जिनको हिंदी के अपेक्षा इंग्लिश की जानकारी ज़्यादा है, उनके लिए हमारे आश्रम के अनुभवी संत रोहित दास जी साहेब ने बड़े ही साधन पूर्वक इस वार्ता को उन सब के लिए इंग्लिश में उपलब्ध कराया। ऐसे उनके त्याग और तप श्रम को भी खूब खूब साहेब का आशीर्वाद। इस जूम के माध्यम से आप सब ने जो इसको लाइव देखा है, इसके लिए भी यहाँ पर जब तक ये कार्यक्रम होता है तब तक आप सबको बड़े ही संयम साध करके ये प्रसारण कराते हैं। ऐसे ही जिनको आप सामने से नहीं देख पाते हैं, लेकिन उनकी अपनी आपके प्रति और इस पूरे कार्यक्रम के प्रति जो समर्पण है, ऐसे संतोष दास जी साहेब आश्रम के संत, ऐसे ही इस पूरे इलेक्ट्रिक और माइक सिस्टम को जिन्होंने अपने श्रम से और अनुभव से व्यवस्थित किया है, ऐसे संत बलिदास जी साहेब। ऐसे ही हमारे और भी संत हैं, संत विजयदास जी साहेब, जिन्होंने आप सबको भजन के समय ढोलक या तबले पर संगत करते हैं। ऐसे अनेक संत आश्रम के हैं जिनकी सेवा से ये पूरा कार्यक्रम आगे बढ़ा, और चाहे वो छोटे से छोटे संत हों, बड़े से बड़े संत हों, एज में भी बड़े हों, इन सब ने भी, भले वो यहाँ पर नहीं बैठकर सत्संग सुनते, लेकिन माइक के माध्यम से भंडार की सेवा करते हुए भी वो इस कार्यक्रम को सुनते हैं और इस कार्यक्रम की सेवा में अपने सहयोग देते हैं। ऐसे भंडार में सेवा दे रहे भक्त कालूराम जी, भक्त सुरेश जी, और पेंड्रे से पधारे भक्त हंसजन, और जोधपुर से पधारे भक्त साध्वी, और हमारे कोठारी प्रभु साहेब, अमरदास जी साहेब, ऐसे हमारे अन्य बहुत से सहयोगी हैं, धीरज दास जी, श्यामदास जी, संदास जी, और आप सब जो समय समय पर यहाँ बैठकर सत्संग का लाभ लेते हैं। ऐसे सभी जिज्ञासु भक्त हंसजन, हमने और आपने भी इस सत्संग वार्ता को सुना। हम पहले ही कहे हैं कि माध्यम धर्मदास साहेब थे। धर्मदास साहेब को ये साहेब अनेक संतों को सद्गुरु मिलते हैं, ज्ञान उपदेश देते हैं। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, कलयुग में, उन सब की वार्ता धर्मदास साहेब को सुनाई। और धर्मदास साहेब को इसलिए ये वार्ता सुनाई कि साहेब ये जानते थे कि मैं इस जगत में, इस संसार में, संसार के लोगों की तरह नहीं आया, क्योंकि हमारा तो संसार में जन्म हुआ, हम तो संसार के अंश हैं, हमें तो संसार से ही जन्म हुआ है, तो इन अंशों को तो संसार में रहना ही होगा। संसार की जो माया है, संसार की जो प्रक्रिया है, वो संसार में जन्म लेने वाले को उसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन सद्गुरु ने अपना परिचय दिया है कि धर्मदास, मैं इस जगत में, इस संसार में संसार का होकर नहीं आया हूँ। मैं संसार के जीवों को एक विशेष भेद देने के लिए आया, एक विशेष संदेश देने के लिए आया। वो क्या संदेश है जिसको साहेब कहते हैं मैं एक विशेष भेद, एक विशेष संदेश देने के लिए आया। ये इस ज्ञान वार्ता में साहेब ने यही धर्मदास साहेब को बताया कि धर्मदास, मैं इस जीव को, इस जगत, इसकी रचना, इस जीव की गति, इस जीव का कर्म, इस जीव का बंधन, इस सब का विशिष्ट ज्ञान देने के लिए आया हूँ।
और इसी वार्ता में ही सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जीव जिस कर्म और जिस बंधन और जिस साधन में लगा हुआ है, धर्मदास ये जन्मों जन्मों तक प्रयास करेगा तो भी इस बंधन से बाहर जा सकता नहीं है। इसमें जो राजा है, रंक है, फकीर है, कोई भी है, इससे ये बाहर नहीं जा सकता। तो ये सुनकर धर्मदास भी आश्चर्य में पड़ गए कि साहब ऐसे क्यों कहते हैं, यहाँ तो पीर है, पैगंबर है, औलिया है, बड़े बड़े संत है, ऋषि है, मुनि है, देवी है, देवता है। तो साहब कहते हैं मैं इसी भेद को ही तो बताने आया हूँ कि ये जो रचना है धर्मदास, इस रचना में सब है जिसको तुम कहते हो कि इस रचना में सब है, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि इस रचना में क्या है और क्या नहीं। मैं उसको बताने के लिए आया और उसी भेद को बता करके धर्मदास साहब को इस 3 लोक की जो सृष्टि है, जहाँ इस सृष्टि में सभी तरह की ऊंचाई है, साधना की ऊंचाई है, भक्ति गति मुक्ति की ऊंचाई है, उस सब को परखाते हुए धर्मदास साहब को उस पार को लखाया। उस पार को लखाया, उस पार का मतलब होता है जिस पार का कभी किसी को ज्ञान था नहीं, उस पार को साहब ने लखाया। उसी को साहब ने कहा कि उस अमर लोक मुकाम है धर्मदास, जहाँ से ये 9तम की सृष्टि हुई, 16 सूत की सृष्टि हुई और इसी सृष्टि में निरंजन एक सूत की सृष्टि होती है और उसी सूत की सृष्टि में इस 3 लोक की सृष्टि हो गई। चलो इसकी सृष्टि हो गई, यहाँ तक भी कोई बात नहीं। इसकी सृष्टि होने के बाद इस सृष्टि की माया इतनी प्रबल रही, इतनी ताकतवर रही कि इस सृष्टि से बाहर कोई चीज़ की सत्ता है, शक्ति है, उसको इस सृष्टि ने ही बंद कर दिया। इस सृष्टि ने ही उसको बंद कर दिया और इसी को कोई नहीं जानता है। सब ये जरूर जानते हैं कि हम यहाँ जन्म लिए हैं, हमारी ये गति है, ये हमारी मुक्ति, हमारा ये साधन, इतना तो जरूर जानते हैं, लेकिन इस सृष्टि से आगे भी कोई सत्ता है, साधन है, मुकाम है, इसको कोई नहीं जानता। इसलिए जब मैं ये संदेश देने के लिए इस जगत में आया हूँ तो जग को ना प्रतीत हमारी, इस जगत को मेरे बात पर विश्वास नहीं होता। और पूरे सदगुरु कबीर साहब जब अब उपदेश देंगे धर्मदास साहब के माध्यम से इस जगत को, तो उसी का संदेश है कि वो अमर लोक क्या है, वो सत्पुरुष का मुकाम क्या है, और यहाँ जो साधन है इस जीव के लिए, उसकी क्या ऊंचाई है, उसका अस्तित्व क्या है, उसका उद्भव क्या है, उसका नाश क्या है, ये सबको सदगुरु कबीर साहब ने बताया। और सदगुरु कबीर साहब ने केवल ज्ञान के माध्यम से ही नहीं बताया, केवल पोथी और शास्त्रों के ज्ञान से नहीं बताया। केवल पोथी और शास्त्रों से के ज्ञान से बताया, केवल साहब उसी से बताए होते तो यहाँ तो पोथी और शास्त्र का ज्ञान ही बहुत है। पोथी और शास्त्र के ज्ञान से किसी को तृप्ति नहीं हुई है, किसी को पता नहीं चला वो भेद। इसलिए साहब ने उस भेद को पोथी और शास्त्र से बाहर ले जाकर बताया, तभी वो अमरलोक का भेद पता चला। नहीं तो पोथी शास्त्र में कहीं वो अमरलोक का भेद नहीं है, सतलोक का भेद कहीं नहीं है, सत्पुरुष की कहीं चर्चा नहीं है। इसलिए उन हंसों को इस पोथी और शास्त्र से साहब बाहर ले गए और उस साधन को ही साहब ने इस जगत में गति और मुक्ति का साधन बताया। और इस उपदेश को देते देते सदगुरु कबीर साहब को अनेक कष्ट सहना पड़ा, 52 कसनी साहब की हुई, अनेक गुप्त और प्रकट रूपों में आना पड़ा,
और कितने विविध विविध आयामों में साहेब ने इस जीव को समझाया, लखाया, भेद बताया। यही इस पूरे प्रसंग का वार्ता है। जब धर्मदास साहेब जैसे कुछ और भी सतयुग त्रेता द्वापर में साहेब के शिष्य हुए, साधक हुए, उनको जब सदगुरु का ये अमर पद का संदेश का स्मरण हुआ, ख्याल हुआ, उनको बोध हुआ, तो साहेब को उन्होंने किस रूप में देखा? अभी तक तो एक देखते रहेंगे, चलो ये तो उपदेश देने के लिए मुझे आया, जैसे सामने वाला कोई कथा सुनाता है तो बहुत श्रोता उसको सुनते हैं, इतना ही भेद रहता है श्रोता और वक्ता का। लेकिन सतगुरु केवल श्रोता और वक्ता नहीं, सतगुरु उस हंस को वो भेद बताकर ही जाएंगे। ये सतगुरु की महिमा है। और इसीलिए उस ऊंचाई और उस साधन को अनुभव करके जिन जिन संतों और साधकों ने साहेब को उस रूप में देखा, तो उनको पता चला कि अजर अमर स्वरूप, गति और मुक्ति को जानने वाले, इस लोक को जानने वाले और इस लोक के पार को भी जानने वाले केवल एकमात्र कोई है, तो वो सदगुरु कबीर साहब। चलो, सभी वार्ता उन लोगों ने सुनी, सब कुछ सुना, और सब कुछ शायद आपने भी सुना, पढ़ा, जाना, समझा, विचारा। लेकिन अभी फर्क क्या है? सुना है, पढ़ा है, जाना है, लेकिन अभी फर्क क्या है? इस फर्क को जानना जरूरी है। क्योंकि किस ऊंचाई तक हम साहेब को जानते हैं, किस ऊंचाई तक हम साहेब को समझते हैं, ये जानना जरूरी है। क्योंकि इसके जाने बिना ये जीव जिसको साहेब देना चाहते हैं उसको ये पा नहीं सकता, उसको ये उपलब्ध नहीं हो सकता। उसको जानना जरूरी है। एक तो उसको जानने का जो साधन है वो ये है कि जिस चित्त में संसार में मुक्ति है, संसार में कोई साधन है, संसार में कोई ईश्वर है, संसार में कोई परमात्मा है, चित्त यदि यहाँ बैठा है तो कबीर साहब के उपदेश का फिर कोई मतलब नहीं। क्योंकि उपदेश देने के बाद भी चित्त वहीं बैठा है, चित्त तो वहीं का वहीं बैठा है ना, फिर साहब का उपदेश का कोई मतलब नहीं। इसलिए साहब कहते हैं इस चित्त को आगे जाने दो। ये चित्त जब आगे जाएगा तभी पता चलेगा कि साहब कौन है। साहब कहते हैं कि धर्मदास, इस भव के कंडियार के रूप में मैं इस जगत में आया हूँ, इस भव के जीवों को पार ले जाने के लिए आया हूँ। तो जो चित्त कबीर साहब को भव के कंडिहार के रूप में देखता है, उसका चित्त वहां जाकर के रुकता है। उसको दिखाई पड़ता है कि कबीर साहेब ही भव से मेरे चित्त को बाहर निकाल सकते हैं। तो पहले तो उस चित्त में साहेब का उस रूप में निवास होना चाहिए, उस रूप में वास होना चाहिए, तभी ये साहेब की डोर पकड़ में आएगी। नहीं तो ये कोई डोर पकड़ने वाले आने वाला नहीं। ये कथा छूटी नहीं कि तुम फिर वहीं चले जाते हो, फिर वहीं शिव जी को जल चढ़ा दोगे, कहीं हनुमान जी को लड्डू चढ़ा दोगे, कहीं ये मन वहीं चला जाता है। तो साहेब कहते हैं
मैं खींचो इस जगत को, ये जीव नरक में जाए। जिसको मैं उठा उठा कर बाहर ले जाता हूँ, ये चित्त तो वहीं चला जाता है। अभी साहेब का की डोर पकड़ में नहीं आई, साहेब का साधन पकड़ में नहीं आया। हम सुने जरूर हैं, कथा सुने, वार्ता सुने, पुस्तक पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, लेकिन चित्त वहाँ ठहरी नहीं। और जिनका चित्त ठहरा है, जिनका चित्त ठहर गया है, अब उनके शब्दों को आप सुनो। ये जैसे धर्मदास साहब का चित्त इतने ज्ञान वार्ता को सुनने के बाद चित्त साहेब के स्वरूप में ठहर गया, साहेब के शब्दों में रमन करने लगा। तब वो कहता है, हे सदगुरु, मैंने उस सब गतिविधि को जाना है, पूरे संसार को आपके उपदेश से जाना कि मेरी मुक्ति कहाँ है और मैं कहाँ हूँ, इसको मैंने जाना है। अब मेरे लिए बंधन को छुड़ाने वाले, मुक्ति के देने वाले आपके स्वरूप के अलावा मुझे कोई दिखाई पड़ता, ये चित्त में सदगुरु बस जाते हैं। और जिसके चित्त में साहेब बसते हैं, उसी को ही इस लोक से पार जाने का विधा पता होता है। ऐसे कोई पता नहीं होता है। ये जितना वार्ता सुनाई गई, इसका ये भेद है, इसका रहस्य। उस चित्त में साहेब का निवास जरूरी है। इस तभी तो धर्मदास साहेब कहते हैं, भक्ति प्रभाव मेटी सकल, भक्ति प्रभाव मेटी सकल, धर्मदास की पीड़ और कोटि जन्म के पुण्य से साहिब मिले कभी। ये वो चित्त है, जिस चित्त में साहेब का स्वरूप बस गया, ये उस चित्त की आवाज है, ये उस चित्त की पुकार है, ये उस चित्त का दिग्दर्शन है कि भक्ति प्रभाव मेटी सकल। शायद मेरी भक्ति वहां तक पहुंच गई, शायद मेरी भक्ति उन चरणों में रुक गई, ठहर गई, और उसका फल ये हुआ कि मेरी पीड़, मेरी बाधाएं मिट गई। अब ये देखना है कि उसकी क्या बाधा थी, क्या पीड़ थी, जिसको धर्मदास साहब कहते हैं कि साहेब मेरी पीड़ मिट गई। उस भक्ति के प्रभाव से मेरी पीड़ मिट गई। उसकी क्या पीड़ा थी? वो गरीब था नहीं, उसका बहुत बड़ा बिजनेस था। और जगत में सबसे बड़ी पीड़ा क्या है? धन का ही पीड़ा है, धन की ही पीड़ा है। तो वो तो इतना धनवान था, उस समय उसके पास 56 करोड़ की संपत्ति थी, न वो कोई रोगी था, न धन दौलत की कमी थी। फिर पीड़ा क्या थी उसको? क्या पीड़ा थी? यही तो कह रहा है कि मेरी पीड़ मिट गई। उसकी पीड़ा क्या थी? आज जगत दुनिया में लोग पूजा उपासना बहुत कुछ करते हैं, तो वो क्यों करते हैं? कि मैं धनवान हो जाए, मैं पुत्रवान हो जाऊं, मैं निरोगी रहूं, मैं पता नहीं क्या क्या रहूं, ये सब मांगने के लिए करते हैं। लेकिन उनके पास तो सब था। फिर भी वो कहता है कि साहब मेरी पीड़ मिट गई। वो क्या पीड़ा थी? वो पीड़ा नहीं समझ में आई। वो पीड़ा सदगुरु के वचन और उपदेश को सुनने के बाद उसको पता चला कि ये धन कोई पीड़ा नहीं है मेरी। मैं इतनी उम्र का हो गया, ये भी कोई पीड़ा नहीं है। मेरी सबसे बड़ी पीड़ा थी कि मैं जिसकी पूजा उपासना साधना करता था, उसका ज्ञान आज को मुझको हो गया, ये पीड़ा मिट गई मेरी। उसका ज्ञान मुझे हुआ। इस भाव को ही मैं मुक्ति का साधन मानता था। इस भाव में जो पूजा उपासना थी, धर्म कर्म था, उसको ही मैं मुक्ति का साधन मानता था। ये मेरी पीड़ा थी और ये पीड़ा को साहेब ने मुझे दर्शाया, दिखाया। ये मेरी पीड़ा मिट गई। और ये पीड़ा क्यों मिटी?
तब वो नीचे की पंक्ति में कहते हैं, कोटि जन्म के पुण्य से, 1-2 जन्म नहीं, वो कहता है 1-2 जन्म नहीं, कोई करोड़ों जन्म का पुण्य उदय हुआ होगा तो ये पीड़ मिटाने के लिए साहेब मिले कबीर। सदगुरु बंदी छोड़ साहेब मुझे मिले, मुझे दर्शन दिए और ये मेरी पीड़ा मिट गई। चित्त अब उस अवस्था को प्राप्त किया है जहाँ पर सदगुरु की अब यात्रा होगी। अभी तक यात्रा शुरू नहीं हुई थी, अभी तक वो चित्त संसार में ही था। संसार में वो चित्त कभी ऊपर जाता, कभी नीचे जाता, कभी कहीं जाता, कभी कहीं जाता, यहाँ जरूर जाता था, लेकिन अब वो चित्त इस भव से ऊपर उठता है और वो चित्त अब साहेब के द्वार की तरफ गमन करता है। साहेब जिस भव सागर से उसे पार ले जाने के लिए ये रास्ता बनाए हैं, ये नाव लाए हैं सत्य शब्द का, उसकी ओर उसकी यात्रा होती है। और उस यात्रा के क्रम में ही ये धर्मदास साहेब का ये वचन है कि कोटि जन्म के पुण्य से साहेब मिले कबीर, उस कोटि जन्म का पुण्य से मुझे साहेब मिले। वो हंस सदगुरु के उस मार्ग पर चलता है। ये इसलिए सदगुरु के ये जो वाणी वचन उपदेश हैं, इनको हम कितना मनन चिंतन साधन करते हैं। दूसरी ओर फिर बहुत से संतों को, साधकों को साहेब का दर्शन मिला, साहेब का ज्ञान उपदेश मिला। उन्होंने भी सदगुरु को जिस रूप में देखा, जिस रूप में अनुभव किया और अपने अनुभव को जगत को बताया। और उन लोगों ने जो अपना अनुभव बताया उसको भी सुनना जरूरी है, क्योंकि उसके जाने बिना, क्योंकि एक अनुभवी पुरुष जो सदगुरु को दीदार किया है, दर्शन किया है, उसके जाने बिना हमारा मन भी जानता नहीं है, हमारा चित्त भी जानता नहीं है इसको। तो हम उनके शब्दों में देखते हैं। ये तो धर्मदास साहब के शब्दों में हमने सुन लिया कि साहेब मैंने आपके वाणी और वचन को, उपदेश को इतना सुना, इतना समझा, इतना जाना, तो मैंने आपका दीदार पाया है, आपका दर्शन पाया। आप कौन हो, किस रूप में हो, उसको बंद कर दो, उसको बंद कर दो। हम देखते हैं ऐसे ही जैसे धर्मदास साहेब के लिए ये शब्द कहे कि भक्ति प्रभाव मेटी सकल धर्मदास की पीड़, कोटि जन्म के पुण्य से मेरे साहेब मिले कबीर। ऐसे ही दादू साहेब की वाणी है। ये वाणी दादू साहेब की जरूर है, लेकिन उसमें चित्र जो खींचा गया है वो सदगुरु के स्वरूप का चित्र खींचा गया। क्योंकि सदगुरु कबीर को कोई देह रूप में देखता है, कोई कथा सुनाने वाले के रूप में देखता है, कोई ज्ञान बताने वाले के रूप में देखता है, कोई किसी रूप में देखता है, लेकिन इतने ही रूपों से तुम मुक्त नहीं हो सकते। सदगुरु को देखने के लिए तुम्हें उनका उस स्वरूप को देखना पड़ेगा कि मेरे इस जीव की मुक्ति का ये मार्ग है, ये साधन है, उसके खेने वाले सदगुरु हैं। ऐसे जो चित्त देखता है वही चित्त वहाँ से पार होता है, बाकी कोई चित्त को पार नहीं होने देता। यही तो कथा धर्मदास साहब को सुनाए। निरंजन का इतना माया है, प्रभाव है धर्मदास कि कोई चित्त को वो बाहर जाने नहीं देता, उसकी माया इतनी। तीर्थ, व्रत, उपासना, साधना सब कुछ बना दिया है। और वो निरंजन इसलिए नहीं बनाया है, बस वो इसीलिए बनाया है कि कोई भी जीव इससे बाहर जा
ना पाए, वो इसलिए बनाया है। और सदगुरु कबीर साहब इसी पर्दा को तो हटाने के लिए इस जगत में आए। ये दादू साहब की वाणी आप सुनना कि उन्होंने सदगुरु का केवल ज्ञान नहीं सुना है, उन्होंने सदगुरु के स्वरूप का दर्शन किया। वो क्या है और जिसके बिना जीव पार नहीं हो सकता, ये दादू साहब कहते हैं। दादू करता आप दूजा नाही कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्त हृदयावन सोए। उन्होंने कहा कि दादू साहब कहते हैं करता तो कबीर साहब हैं, जिन्होंने इससे दूजा मुझे कोई दिखता नहीं है, जो पूर्ण जगत में कोई पूर्ण भक्ति का मार्ग दिखाने वाला है तो वो साहेब है। ये दादू साहब ने कहा। वो लिखते हैं ठीका पूर्ण होय जब सब कोई तजे शरीर। ये जगत का हिसाब बता दिया उसने। संसार में जब आया है वो धीरे धीरे अपने अंतिम समय आता है तो सबका शरीर पूरा होता है। ठीका पूर्ण होय जब सब कोई तजे शरीर, दादू काल गंजे नहीं। तुम वृद्ध हो जाओगे, तुम शरीर छोड़ भी दोगे, लेकिन काल के पंजे से तुम बाहर जा नहीं सकते। ये दादू साहब कह रहे हैं तुम वृद्ध हो जाओगे, शरीर भी छोड़ दोगे, लेकिन काल के पंजे से तुम बाहर जा नहीं सकते, क्योंकि काल के पंजे से बाहर जाने की जो ताकत है वो तुमको पता नहीं है। वो ताकत आपके पास नहीं है।